चाहते हो डिबेट बदलना सार्थक नहीं हो पाएगी। आज वैसे ही मेरा गला भी खराब है, ठीक है। सुदेश जी, आपसे यहां पर जानना चाहूंगा, बार बार जिस बात का जिक्र हो रहा है, हाथों से झंडा छीन के रहेंगे हम लोग। ठीक है सुदेश जी, मुझे लगता है यहां पर आपको क्लियर करना चाहिए, क्योंकि बार बार पीडीपी का नाम आता है और बार बार ये बात आती है कि पीडीपी जैसी पार्टियां जो कि खुलकर अफजल गुरु का समर्थन करती आई हैं, उनके साथ जब आप मिलकर सरकार चलाते हैं जम्मू कश्मीर में तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन 4 स्टूडेंट अगर जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी में नारेबाजी कर देते हैं अफजल गुरु के समर्थन में, तो उनके खिलाफ पूरी की पूरी पार्टी खड़ी हो जाती है। ऐसा क्यों? कोशिश करता हूं समझाने का जी। लेकिन इसके पहले मैं बड़ा दुखित हूं इस बात से कि अमीर जमुई साहब ने इस तरह का लैंग्वेज यूज किया कि बिस्तर गर्म करना वगैरह, ये सब पॉलिटिकल लैंग्वेज नहीं है। इन सब लैंग्वेज को नहीं यूज करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आपके बहुत से दुश्मनी हो सकती है आरएसएस बीजेपी के साथ, उन दुश्मनियों को अलग रखिए, सभ्य भाषा का प्रयोग करिए, तो शायद डिबेट हम ज्यादा अच्छा से कर पाएंगे। उनका बेस ही ऐसा है। स्टैंड बताऊंगा अमित साहब सुनिए, सुदेश जी ने ये बड़ी समझदारी की बात की है, मैं इसका समर्थन करता हूँ। मैं जब आया हूँ, मैं आ रहा हूँ आपके पास, मैं जब आया हूँ तो अपने स्टैंड को लेकर ही आया हूँ ना, इतना तो आप मान के चलिए मैं बीजेपी का प्रवक्ता ऐसे ही तो नहीं हूँ जी। तो अब देखिए, अगर आप कश्मीर को कंपेयर करते हैं जेएनयू से, तो पहले तो मैं बोलूंगा कंपेयर मत करिए। हाँ। और उस कश्मीर की अगर आप बात करते हैं जब पीडीपी हुर्रियत के साथ पूरा थी और जिस नारे की आप बात कर रहे हैं, हाँ। और आज की पीडीपी को देखिए जिसके साथ हमने अलायंस किया गुड गवर्नेंस के लिए, हाँ। हमने पीडीपी के जो ओरिजिनल पॉलिसी था उसको समर्थन नहीं किया है। लेकिन सुदेश जी, अफजल गुरु पर तो पार्टी का वही स्टैंड है अभी भी। एक बार बोल लूं, उसके बाद पीडीपी ने कभी भी पीडीपी ने हमारे साथ आने के बाद देश के डिसइंटीग्रेशन की बात नहीं की है। हाँ। अगर आपके पास है तो कुछ दिखा दीजिए, उसके बाद आप हमारा रिएक्शन। ये बात सही है। और दूसरी बात सुदेश जी की बातों से इत्तेफाक रखते हैं आप, वो कह रहे हैं पीडीपी जब से उनके साथ आई है तब से उनका वो स्टैंड नहीं रहा जो पहले हुआ करता था, अब वो भी बदल रही है। ये स्टैंड है, ये पूछ के नासिर हुसैन साहब, ये पूछे पीडीपी से अभी। देखिए, हम लोग बहुत जिम्मेदारी के साथ कोई बात बोलते हैं। सुदेश जी एक मिनट, नासिर हुसैन साहब, अमीर साहब, नासिर हुसैन साहब को बोलने दीजिए प्लीज। क्या बोलूं आपसे, मैं इस तरह का नासिर हुसैन साहब जी, जिस संघ की बात करते हो, अगर संघ नहीं होता तो आज कश्मीर इस देश से अलग हो चुका होता। आपको बता दें, आप अगर दूसरे कबीलाइयों ने जो आक्रमण किया था, तो बोलूं मैं, उस समय जो विनोद जी उनको अगर जिंदा रखने के लिए संघ के स्वयंसेवकों ने रात और रात वहां पर विनोद जी हवाई अड्डा बनाया था। विनोद जी एक मिनट, नासिर हुसैन साहब को अपनी बात पूरी करने दीजिए, उसके बाद मुझे डॉक्टर सूरज सिंह के पास आना है। नासिर हुसैन साहब, देखिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जी एक इशू को लेके एक ही पॉलिटिकल पोजीशन पूरे देश भर में होना चाहिए। हाँ। आप एक पॉलिटिकल पोजीशन दिल्ली में, एक पॉलिटिकल पोजीशन जेएनयू में, एक पॉलिटिकल पोजीशन कश्मीर में, एक पॉलिटिकल पोजीशन केरल में, ये नहीं रह सकते। हाँ। मैं सिर्फ इतना ही अपने जो मित्र हैं भाजपा के स्पोक्स पर्सन हैं, बड़े संजीदे आदमी हैं, मैं सिर्फ उनसे एक ही चीज रिक्वेस्ट करूंगा कि कल आप एक बयान दिलवा दीजिए महबूबा मुफ्ती जी से कि वो अफजल गुरु के समर्थक नहीं है। उनका जो किलिंग था, उनका जो एग्जीक्यूशन था वो सही था। हाँ। वो टेररिस्ट नहीं थे। एक स्टेटमेंट दिलवा दीजिए और सारा का सारा डिबेट खत्म हो जाएगा। सुदेश जी, इसका जवाब मैं आपसे लूंगा, लेकिन डॉक्टर सूरज सिंह, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये देशभक्ति और कौन देशद्रोही है, कौन देशभक्त है, इस पर इतनी बहस हो गई है। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, डॉक्टर सूरज सिंह। इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई 9 तारीख के इवेंट से। 9 तारीख के इवेंट के जब पर्चे बटे तो उस पर लिखा था जुडिशियल किलिंग ऑफ अफजल गुरु। इसके खिलाफ हम विमर्श करेंगे, विचार करेंगे, संगोष्ठी करेंगे। आपसे मैं ये जानना चाहता हूं, एज ए लॉयर आप मुझे ये समझाएं, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन इस तरह की संगोष्ठी कराता है, जुडिशियल किलिंग कहा जाता है अफजल गुरु को जिस तरह से फांसी दी गई, ये हम सब जानते हैं वो एक आतंकवादी था, तो क्या वो देशद्रोह के दायरे में आ सकता है क्या? देखिए, यहां बात परिप्रेक्ष्य में रखनी पड़ेगी। हाँ। जैसा कि हमने पहले बार कहा कि देश प्रेमी कौन है और देशद्रोही कौन है जी, तो पिछली बार हमने डिबेट में कहा था कि जिसकी भारत के संविधान में आस्था है, जिसकी भारत की संवैधानिक मूल्य हैं, उनमें आस्था है, श्रद्धा है, हाँ। वो व्यक्ति जो है देशप्रेमी है। और जो संविधान द्वारा गठित सरकार का विनाश करना चाहे या देश का ही विनाश करना चाहे, वो देशद्रोही है।
हाँ। इसमें किसी पार्टी की बात नहीं है, लेकिन डिबेट बार बार उस स्तर से नीचे होके देश प्रेम की नहीं हो जाती, पार्टी प्रेम की हो जाती है कि मेरी पार्टी क्या कह रही है उसको डिफेंड करने में लग जाते हैं। यहां तो मुझे देखकर आश्चर्य ये होता है कि देश के लिए यहां है कौन, सब अपनी अपनी पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं। तो यहां प्रश्न ये था, जैसा कि बंसल साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, हाँ। कि अगर वस्तुतः इस तरह के नारे लगे हैं तो जेएनयू में विद्यार्थियों को इस तरह नारे लगाने का कोई मतलब नहीं बनता है। या तो उन्होंने खुद लगाए तो उन खुद पर नहीं, अफजल गुरु जैसा आतंकवादी, इसका भी अफजल गुरु जैसा आतंकवादी जिसको इस देश की सर्वोच्च अदालत ने फांसी की सजा सुनाई और फांसी उसके बाद हुई, देखिए उसको ये कहना कि जुडिशियल किलिंग है, ये न्यायिक अफजल हत्या है, गुरु पर ये क्या देशद्रोह के दायरे में आता है या नहीं आता है? अफजल गुरु पर लोग अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं, हाँ। लेकिन भारत की एकता के बारे में हाँ। और भारत की अखंडता के बारे में एक ही राय हो सकती है देशभक्ति की, दूसरी नहीं। ठीक नहीं, लेकिन इसमें एक और बात ऐड कर दूं ठीक है। समीर भाई, ये जो अफजल गुरु के बारे में भी जो लोग कह रहे हैं जुडिशियल किलिंग हुई, तो मैं कहता हूं कैसे कह रहे हैं जुडिशियल किलिंग? हाँ। आखिरकार जब कोई क्वेश्चन था तो आपको सुप्रीम बिल्कुल, कोर्ट इस में जाते ना। पर आप सवाल उठा सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सीधा सवाल लगातार जारी है, बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो अभी उठने बाकी हैं। तो देशद्रोह के आरोपी छात्रों की गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं की गई है, यह है हमारा आज का सीधा सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमीक जमई साहब, आज उमर खालिद का जो कल रात का भाषण था उसको अगर आप सुनिए तो उसमें एक बात और उठाई गई है। उसमें उमर यह भी कह रहा है कि पिछले 10 दिनों में जो कुछ भी उसके साथ हुआ उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो मुसलमान है। कहीं ना कहीं यह जताने की कोशिश कि वो मुसलमान है इसलिए उसके साथ ये सब कुछ हुआ, ये आप मानेंगे कि यह गलत है? कम्युनिस्ट मजहब कहां से आ गया बीच में? जब कम्युनिस्ट हो गया तो मुसलमान कहां रह गया? नहीं, वो तो कम्युनिस्ट हो गया। नहीं, देखिए, अरे बोलने दीजिए हमको, आप चुप रहिए। नहीं, चुप कराने की जरूरत नहीं है आपको। अमित जी बोलिए, आप अपनी बात रखिए। देशद्रोहियों को बोलने की जरूरत नहीं है। आप देखिए, भाषा को ठीक से संयमित रखिए। पहले भी आपने गलत बोला, ये नेशनल चैनल पर आप बोल रहे हैं, ठीक है, तमीज के साथ बोलोगे क्या? विनोद जी एक मिनट, विनोद जी तमीज सीखिए साहब। विनोद जी, अमित जी बोलिए, आप वही सिखाया गया है। आपने हमेशा से लाल झंडा लेकर के देश को बर्बादी किया है। विनोद जी, इसके अलावा कुछ नहीं किया, लेकिन कम से कम टीवी डिबेट को तो मत बर्बाद करिए। विनोद जी शांत हो जाइए प्लीज। अमित जी बोलिए। आरएसएस बौखला गई है। अमित जी मेरे छोड़ दीजिए, आप अपनी बात करिए, अमित जी कर्तव्य में झांकिए। एक मिनट विनोद जी, देशद्रोह का जो आरोप लग रहा है, आखिरकार देशद्रोह के पनेगार आप कब तक रहेंगे? ये देश समझ रहा है इस बात को। विनोद जी, अमित जी मेरे सवाल का जवाब प्लीज। समीर भाई, मैं बोल रहा हूं जी। नासिर भाई ने जो बात कही, हाँ, मैं आज इस नेशनल टेलीविजन पर हमारे भाजपा के प्रवक्ता हैं सुदेश बाबू और ये जो हमारे नेता हैं वीएचपी के जी, मैं इन दोनों को कहना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं जी। आप दोनों को छोटे भाई के बतौर मैं आपसे 24 घंटे का 48 घंटा ले लीजिए। मैं चाहता हूं कि अफजल गुरु पे जो स्टैंड है वो पीडीपी इन लोगों के जरिए अमित जी फिर आप पीडीपी पर चले गए। एक मिनट विनोद जी, आप फिर पीडीपी पर चले गए। मैंने आपसे पूछा था नंबर वन जी, मैं आ रहा हूं जी। रात में जो वीडियो चला है, हाँ, मैं खालिद के बारे में कोई किसी को सर्टिफिकेट नहीं देना चाहता हूं। हाँ, रात में जो वीडियो चला है उसमें खालिद ने कहा कि वो संविधान पे यकीन भी रखता है। खालिद एआईएसएफ का, जेएनयू एसयू का ऑफर बीरर नहीं है। दूसरी बात, लेकिन आपकी स्टूडेंट विंग का सपोर्ट है ना उसको। मेरी बात सुनिए, खालिद अपने आप को कम्युनिस्ट और एथियस्ट मानते हैं। हाँ, उसके बावजूद भी दिल्ली पुलिस ने, आईबी ने, आरएसएस के लोगों ने उसके वालिद का क्या मजहब है, उसके वालिद की कौन सी तंजीम है, वो सही कह रहा है। हाँ। कि एक हफ्ते में बताया गया कि वो मुसलमान है, क्योंकि वो पहले तो अपने आप को इंसान मानता था। लेकिन ये लोग, मैं उसे समीर भाई को भी देख रहा था, नहीं बताया, आपको नहीं पता, वो तो उनको उसके वालिद नहीं बताया कि मुसलमान है इसलिए उसको पकड़ा जा रहा है। विनोद जी बात लेकिन उनको नहीं पता कि कम्युनिस्ट हो गया है। हाँ। जब कम्युनिस्ट हो गया, कम्युनिस्ट हो गया तो फिर मुसलमान कहाँ रह गया? ये लगा, लेकिन जोड़ों में तो सिमी का खून है ना। रोहित विनोद जी, नहीं, ये बात गलत है। विनोद जी ये बात गलत है। विनोद जी ये बात गलत है। अब आपने इसका जिक्र किया तो मैं बता दूं, उनके पिता का जहां तक सवाल है, 1985 में उन्होंने सिमी छोड़ दी थी। बिल्कुल। 1985 में
सिमी की ऐसी कोई भी गतिविधियां नहीं थी जिसे गैर कानूनी कहा जा सके। नहीं, लेकिन सुदेश जी, सिमी का- सुदेश जी, अरे जो सुदेश जी, आपसे सिमी जानना आपका चाहूंगा, संगठन घोषित हो चुका क्या हो, क्या यही उसके तमाम वो कोई काम दिक्कतें करता हो, हैं, क्या उसमें यही वो काम करने तमाम वाले दिक्कतें व्यक्ति हैं का राष्ट्रभक्त जिसके होगा, चलते और उससे हम पैदा हुआ बच्चा का राष्ट्रभक्त हम होगा। नतीजे पर पहुंचने की जल्दबाजी करते हैं। जिस तरह से उनके फादर का, इस उमर खालिद के फादर का भी कैरेक्टर असैसिनेशन किया गया, जिसके चलते नहीं किया, नहीं हुआ है, अपना corrector हुआ है नहीं विनोद किया। जी, वो हुआ है। अपने बच्चे को सुदेश जी, राष्ट्रभक्त साबित सुदेश करना जी, चाहता है। सुदेश जी, आप मानेंगे, एक मिनट विनोद जी, राष्ट्रभक्त हो गया, विनोद जी, मेरा बेटा भी राष्ट्रभक्त हो गया। सुदेश जी, मतलब ये बात है, आप मानेंगे इस बात को? तो उसको समीर साहब, सपोर्ट करना चाहिए। विनोद जी, विनोद जी, देखिए, उनके- विनोद जी, देखिए, मुझे मैं- चीखना अरे विनोद जी, मुझे चीखना नहीं है। डिबेट को जो है डिबेट सुदेश जी, बात करना चाहता हूं। सुदेश जी, इसका आज जवाब जब दीजिए। खालिद अब के अमीन- क्या ये पिता ने गलत एक है? बार ही कहा अमीन कि को मैं उस बोलने लड़के को पकड़ कर पुलिस के हवाले करूंगा और दूध का दूध समीर पानी का साहब, पानी करूंगा। अगर वो विनोद जी, राष्ट्रद्रोही बोलने है दीजिए, तो बोलने उसको दीजिए, उसको तो सजा होनी चाहिए। अमीन जी को बोलने समीर साहब देखिए, सुदेश जी। मुद्दा समीर साहब जी। मुद्दा देखिए वो नहीं है, क्योंकि मीडिया जो हर बात मीडिया में ओपनली आ रहा है। हाँ। कुछ हमने कुछ किया ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ। पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जमुई साहब को शायद ज्यादा मालूम है जो हम लोगों को मालूम है। हम नहीं कर सकते इतने ऑथोरिटी के साथ जितने जमुई साहब कर सकते हैं। लेकिन देखिए, हमारा मानना सिर्फ छोटा सा बिंदु है। वो बिंदु ये है कि अगर आप टेप की बात कर रहे थे कुछ देर पहले, आपने मुझे मौका नहीं दिया, मैं बोलना चाहता था जी। कि जो टेप को एक बार अलग भी रख दें आप, तो वो 10 लोग जो उन्होंने अपना नाम दिया था, हाँ। इसको एक कल्चरल इवेंट बताए थे, हाँ। और उसमें उन्होंने कहा था जुडिशियल किलिंग। हाँ। आप जुडिशियल प्रोसेस से अगर किसी को फांसी दी जाती है और जुडिशियल किलिंग आप कहते हैं, तो ये तो सेडिशन में आएगा ही ना, क्योंकि आप एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन डेमोक्रेटिक तरीके से डिलीवर करता है। मतलब ये एक और आप ऐसा उसको मुद्दा है जिस क्वेश्चन- पर विचार विमर्श की गुंजाइश नहीं है। सुदेश जी, आप जी ये जी कह रहे हैं। देखिए, सेडिशन के चार्जेस जब लगे हैं तो चार्जेस पुलिस को साबित करने हैं ना, उसमें बीजेपी तो कहीं नहीं आता है। हाँ। पुलिस ने लगाया नासिर सेडिशन हुसैन साहब, चार्जेस, क्या आप सब इस कुछ बात सामने से आया इत्तेफाक है। रखते हैं कि ये एक ऐसा विषय था, जुडिशियल किलिंग ऑफ अफजल गुरु, ये टॉपिक रखा गया था उसका, नहीं, सिर्फ ये एक यही ऐसा नहीं विषय है। था जिस पर विचार भाई विमर्श जो की भारत गुंजाइश नहीं बर्बादी थी। का एक जो मिनट, नारे लगा रहे थे, हाँ। नहीं, उसको उसकी भी तो तो लीजिए। नारे की तो जांच कश्मीर होनी है, की उसकी तो आजादी का जांच नारा होनी लगा है। रहे थे, उसका क्या होगा? उसकी तो जांच होनी है, आखिरकार इसलिए हम उस पर केरल जा ही और नहीं रहे। नॉर्थ ईस्ट की आजादी की बात कर रहे हैं, जांच नहीं हाँ। है। आप सिर्फ एक तरफ नहीं ले सकते बहस को। नहीं समीर भाई नहीं, देखिए, उसकी जांच होनी है, जब इसलिए हम नारे इस पर लग रहे कुछ थे नहीं तो कह रहे सारे हैं। नारों को लेना पड़ेगा। बहुत सारे क्या डॉक्टरेट होगा? वीडियो जो है वो सामने आ चुके हैं, कश्मीर बहुत में सारे अच्छी मॉक कॉपी वीडियो लोग सामने आ लगाते चुके हैं, हैं। हम नहीं कह रहे उस पर नहीं, कुछ मॉक भी। वीडियो नहीं कर रहा। मैं कहता हूँ डॉक्टर नासिर हुसैन साहब, कहते हैं, अमित ठीक जमीन है। साहब कहते हैं खुद ही अपने आप को कि विनोद जी। हाँ, हम इस बात से असहमत हैं हाँ। कि भारत की बर्बादी में हम विश्वास नहीं करते। नहीं, ये कहते हैं कि हम नहीं, कश्मीर की भारत- आजादी में विश्वास नहीं करते। ये कहते हैं कि अफजल गुरु की जो हत्या हुई उसको हम महिमामंडित नहीं करेंगे। विनोद जी, कहें तो सही हो गई आपकी बात। नासिर भाई की बात है। नासिर हुसैन साहब, नासिर हुसैन साहब, क्या ये एक ऐसा टॉपिक था जिस पर मैं डिबेट आपकी की डिबेट गुंजाइश सुन है ही रहा नहीं? हूं। नासिर हुसैन आपको साहब, सीपीआई और सीपीआई मॉइस में कोई फर्क है नहीं मालूम है। अरे नासिर फर्क हुसैन क्या साहब, होगा? सीपीआई में देखिए, सीपीआई ये मॉइस वो में- एक मिनट, ये जवाब आप बोले और बोले के 2 मिनट दूसरों की बात बंसल भाई, करने बंसल भाई, दीजिए भाई। प्लीज, जुडिशियल प्रोसेस में प्लीज। हमारे साथ नहीं है। बंसल साहब, नासिर हुसैन साहब बोलिए। देखिए, मैं पिछले कई चैनल्स में भी ये बात को रखा हूं। जी जी, यूनिवर्सिटी के अंदर कोई भी एक संगठन, अब यहाँ पे वो डीएसयू के नाम से एक संगठन कोई परमिशन लिया था कोई एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए। हाँ, अब उसके 15 मिनट वो जितने भी पर्चे बाहर दिखाए जा रहे हैं, जितने भी पोस्टर्स बाहर टीवी चैनल्स में दिखाए जा रहे हैं, हाँ। वो सारे पोस्टर्स 2-3 दिन लगे हुए थे कैंपस में। हाँ, बिल्कुल लगे कैंपस हुए में बहुत हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी होती है। हाँ। कैंपस का एडमिनिस्ट्रेशन उस चीज को तुरंत लेके 1 दिन 2 दिन पहले ही उसको कैंसिल कर देना चाहिए थे, नहीं किए। हाँ। 15 मिनट पहले कैंसिल किए। 15 मिनट पहले जब कैंसिल किए, वहां पे अपनी सिक्योरिटी को लगा के बाकायदा उसका वीडियोग्राफी करवा देना चाहिए था, ताकि उनकी जो इंटरनल कमिटी बाद में बिठाई थी उसमें सारा चीज सामने आ जाता था। हाँ। अब ये जुडिशियल किलिंग था या नहीं था, जो भी था, अब इसके ऊपर जो हम बहस करने से कोई फायदा नहीं। लेकिन वहाँ नासिर पे साहब, कुछ क्या आप नारे इस लगे बात को थे जो मानेंगे, चैनल्स द्वारा क्या आप दिखाए इस जा बात रहे को हैं, मानेंगे कि वो लोग बाकायदा अपने वो चेहरे को ढके हुए क्यों anti-India थे? वो चेहरे को ढके हुए क्यों थे? अगर वो सच थे, सच बोलना चाहते थे, हिम्मत ही तो चेहरे क्यों ढके वही हुए तो पूछ थे? रहा हूं मैं। नहीं, सुदेश जी मेरी बात पूरी, सुदेश जी मेरी बात पूरी करने दीजिए। जी, जी। मेरी बात पूरी करने। अब वहां पे कुछ लोग नारे लगाए, वो नारे जो है बाकायदा एंटी इंडिया थे। कोई देश में उस नारे को मानेगा नहीं, कोई पॉलिटिकल पार्टी उस नारे को मानेगा नहीं। बिल्कुल वो सही बात। एंटी इंडिया थे, एंटी नेशनल नारे थे। हाँ। और उस नारे पहली बार जेएनयू में उस तरीके के नारे जो हम सुनाई दिए। हाँ। अब कुछ लोग जो नारे लगा रहे थे, जो टेप टीवी पे दिखाया जा रहा है, उसमें कर्चीफ के द्वारा, शॉल के द्वारा
चेहरे ढके हुए हैं। हाँ। ये आखिर कौन लोग थे? हाँ। क्या जेएनयू के छात्र थे? क्या बाहर से आए हुए थे? बाहर से उनको किस लिए इन्वाइट किया था? हाँ। ये एडमिनिस्ट्रेशन इसका बाकायदा इसकी तहकीकात करके इसके पीछे कौन लोग हैं उसके हिसाब देश के सामने रखना चाहिए। हाँ। इसके बजाय जो है मतलब पूरे मामले को मिसहैंडल किया। उसके ऊपर पुलिस मिसहैंडल की, उसके ऊपर यूनियन गवर्नमेंट मिसहैंडल की। होम मिनिस्टर एक फेक ट्विटर का हवाला देके कुछ बोल देते हैं। अब टीवी में जो है पूरे टीवी चैनल देश के सामने उस स्लोगन्स को दिखाए। अब पता चला कि वो वीडियोस डॉक्टर्ड है, हाँ। इमेजेस मॉब्ड हैं। अब जी न्यूज का एक उनका अपना प्रोड्यूसर जो है कोई विश्व दीपक नाम का लंबी चिट्ठी लिख के बोलता है कि ये नारे लगाए नहीं थे, कुछ सेलेक्टिव चीज दिखाए गए। मतलब इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई कि पूरे देश को इसके ऊपर बंटवारा किया गया है। हाँ। अब अमित जिस तरह से साहब, तो क्या कोई बड़ी साजिश थी इसके पीछे? क्या ऐसा लगता है क्या आपको? भारतीयत के नाम पे, अगर ये सब राष्ट्रीयता के कुछ नाम मैन पे, मेड है, नेशनलिज्म के नाम पे लोग तो फिर ये सवाल उठेगा कि भाई ये आयोजन तो हुआ, आयोजन डीएसयू ने किया, तो फिर दूसरे लोग इसकी साजिश कैसे रच सकते हैं? ये सवाल भी उठेगा फिर। मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए भाई साहब जी। अरे भाई साहब, मैं आ रहा हूं हुसैन साहब, मैं हुसैन साहब आ रहा हूं आपके पास। अब अमित साहब, जेएनयू प्रशासन और दिल्ली पुलिस बाकायदा इसकी तहकीकात करे, ठीक है, ताई में जाए और देश के सामने जो वहां पे घटना घटी उसकी सच्चाई देश के सामने रखे। बिल्कुल होना चाहिए यही। अमित जी, देखिए मैं आपको बताऊं समीर साहब जी, रोहित वेमुला का जो करंट पूरे देश में दौड़ा था, हाँ, भटक गए। आरएसएस की उससे हालत खराब हो गई, उसकी चूल्हे हिल गई। हाँ, और ये कन्हैया का मुद्दा बना के क्यों हट रहे हैं? ये सामने है सीधा जवाब नहीं दिया। याद नहीं है तो मैं विषय दे रहा हूं। बात पूरी हो जाने दो। मैं जानता हूं आपकी जोर जवाब नहीं नहीं जाते। बंसल भाई, रोहित का यहाँ क्या प्रश्न है? बंसल साहब मेरी बात हो ये, विषय पे नहीं आते। अरे वापिस झंडा मेरा झंडा जंतर मंतर पहुंच रहा है। आएगा ना, सच्चाई की वजह आप आप पूरी बात नहीं जाते हैं। सुनेंगे, आप पूरी बात नहीं सुनेंगे। सच्चाई आनी चाहिए। सच्चाई की बजाय आरएसएस वाले अपनी बात कहने लग जाते हैं, कांग्रेस अपनी बात कहने लग जाते हैं। और सच्चाई ठीक है, वहां जो है हत्या हो जाती है। आज बीएचयू में मैं आ रहा हूं सुरेश जी। दलित नौजवानों ने जब सवाल किया रोहित वेमुला पर, भटक गए तो रोहित एक मोदी जी विनोद जी, जवाब नहीं दे पाए। भैया डिबेट है। मैं जानता हूं इस देश में दलितों से आपको कुछ परेशानी है। जहां पर आपने गढ़ मैं बनाया जानता है। हूं विनोद जी, कि आपको पिछड़ों से विनोद जी, सुन लीजिए हक उनकी बात। देने में आपको परेशानी है। हाँ। मैं जानता हूं कि मुसलमानों को उनका हक देने में आपको परेशानी है। नहीं, मुसलमानों ये को हक तीनों क्या दे लोग दिया? आज 1947 में क्या इकट्ठा हो किया गए था? हैं। क्या आप ये और 1947 में BSP देश के नेताजी लिया था, वो कम्युनिस्टों ने नहीं किया था। अरे देशद्रोही आखिरकार तुम लोगों के कारण देश का विभाजन हो BSP, चुका। RSS, अब और दोबारा विभाजन नहीं होने दिया जाएगा। स्वतंत्रता अमित जी, का अमित नाम जी, नहीं है। अमित जी, कम्युनिस्ट और आरएसएस की नहीं है। अभी अमित बांटने जी, की कोशिश मत करिए। मुखबिरों को आप तमीज से देशप्रेमियों बात का करनी पालने नहीं, से बाहर आइए। मुसलमानों के हक की यहाँ पर कोई बात नहीं हो रही है। मुसलमानों के हक की कोई बात नहीं। एक मिनट विनोद जी, विनोद जी, मुसलमानों के हक की बात नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि रोहित वेमुला से ये मुद्दा कैसे जुड़ता है। उमर खालिद ने कल जो भाषण दिया उसमें इस बात का जिक्र किया है कि ये सेम स्क्रिप्ट है। हैदराबाद की तरह दत्तात्रेय की जगह महेश गिरी यहाँ पर आ गए हैं। सबसे आसान हो गया एंटी नेशनल होना। आप सोचना शुरू कीजिए, आपके ऊपर एंटी नेशनल का तमगा लग जाएगा। ये सेम स्क्रिप्ट है, ठीक है। सुदेश जी इसका जवाब देंगे। नहीं नहीं, बंसल साहब, सुदेश जी इसका जवाब देंगे। वास्तव में हैदराबाद में भी एक सुदेश जी, देशद्रोह से शुरू हुआ था मामला, ठीक है। और आखिरकार उसको दलितों तक पहुंचा समीर दिया साहब, गया। सुदेश जी, ये सीपीआईएम की चाल ये है। साहब, सुदेश जी, एक मिनट बंसल साहब, रणनीति का ठीक हिस्सा है। है। बाकी सुदेश जी, ये पैनलिस्ट साबित करने की कोशिश की जा रही है कि ये हैदराबाद पार्ट 2 हुआ जेएनयू में। देखिए, मैं आपको बताऊं तो काफी पैनलिस्ट आपके सुन लें तो बड़ी मेहरबानी होगी जी। मैं आपको बताऊं, देखिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। आज जो आमिर जमुई साहब बोले ना, हाँ। वो मुद्दा नहीं है। हाँ। ये जेएनयू वर्सेस एस नहीं, हम नहीं बोल रहे कि जेएनयू ऐसा है। हाँ। वो तो ऐसा कर रहे हैं कि पूरा जेएनयू ऐसा है। जेएनयू ऐसा नहीं है। वहां जो ये लोग साबित भी करने किए की हैं, कोशिश तो की गई ना नहीं, सुदेश जी। किसी ने नहीं की, किसी ने नहीं की। नहीं, बहुत मैं ही खुद कोशिश। सुनिए Shut समीर down साहब, JNU hashtag चलाकर पूरी मुहिम छेड़ी गई। समीर साहब, मैं खुद जेएनयू से आता हूँ, जी। जेएनयू का पढ़ा हुआ हूँ, मुझे जी। पता है जेएनयू ऐसा नहीं है। हाँ। लेकिन वहां जो फ्रिंज एलिमेंट जिसको हमने बोला, हाँ। वहां के फ्रिंज एलिमेंट जिन्होंने ऐसे किया, मुझे दुख इस बात का हुआ कि जेएनयूएसयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट यूनियन का अध्यक्ष कन्हैया क्यों नहीं इमीडिएटली एक रेजोल्यूशन लाके कंडेम किया जो नारे वहां लगे थे। ये बड़ा चिंता का विषय है। एक तरह से मूक दर्शक बन के आपने समर्थन दिया। अरे अभी जी सुन लीजिए, मैं इंटरफेयर नहीं करता, सुन लीजिए, अपना सर फोड़ लूं आपकी चौखट मुझे पे।
अब मुझे लगता है कि ये पूरे जेएनयू को ऐसा बोलना सही नहीं है। जो लोग भी किए हैं उनको, अगर वो इनोसेंट है तो हम भी उनके साथ खड़े होंगे, कोई भी ज्यादती नहीं होगी, लेकिन आप लॉ के सामने सरेंडर करिए। अमित जी ये बहुत बहुत बड़ा बड़ा issue आपका है। सुदेश जी सुनिएगा। अमित जी, कन्हैया की तरफ से जोरदार खंडन क्यों नहीं हुआ? मैं बता रहा हूं, रिजोल्यूशन ला के कंडेम क्यों नहीं किए? जेएनयू ने नहीं, पूरे उस समय देश नारे को लगे थे, प्रेस रिलीज विनोद जी ऐसे मत कीजिए प्लीज। 9 तारीख को प्रेस रिलीज जारी करके कहा हाँ कि भारत के खिलाफ जो नारे लगे हैं हाँ जेएनयू उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। हाँ उन्होंने कहा कि इसका तो प्रशासन नारे को तो चाहिए डॉक्टर कि नहीं है जो ना। लोग साफे में ये साफ भारत के कुछ खिलाफ लोगों ने नारे तो नहीं दिखा लगाए हमें। थे, नारे लगे हैं उसके ना, खिलाफ नारे कार्रवाई लगाए हो। के नारे लगे हैं ना, इसका मतलब किसने लगाया इसकी जांच जब नारे होनी नारे चाहिए। लगे हैं तो उसको भी पता है ना। हाँ। जब नारे लगे हैं तो उस देशद्रोही 10 तारीख को- अरे भाई, तो नारे लगे तो वो देशद्रोही थोड़ी हो गया। अरे स्टूडेंट यूनियन के अरे प्रेसिडेंट के विनोद सामने जी, लगे कि नहीं लगे? कन्हैया कुमार और वहाँ उसको पे उस नहीं प्रेसिडेंट थे। क्या कहा? आखिरकार वो स्टूडेंट नेता यूनियन क्या का करेगा? प्रेसिडेंट कन्हैया कुमार नहीं थे वहाँ पे। जब स्टूडेंट का नेता था और वहां पर नारे लगे थे तो उसने आखिरकार उनको क्यों नहीं बंसल रोका? साहब, किसी और को उनको क्यों नहीं देशद्रोही पुलिस को बताने बुलाकर में पकड़ा इतनी दिया? जल्दबाजी क्यों है? क्या इतनी कन्हैया जल्दबाजी वहाँ की पे जरूरत नहीं नहीं थे। अमित जमाई खुद कह रहे हैं कन्हैया नहीं ये थे वहाँ पर। खुद उनके जमाई है। आप मुझे बताइए क्या अमित आखिरकार अमित उन्होंने जवाई क्या बोल रहे किया? क्या? नहीं कि जब देखिए देशद्रोह के नारे लगे थे सूरज सिंह साहब, सूरज सिंह साहब, यही जल्दबाजी करके हम गलती करते हैं अमित क्या? जवाई कोई कौन है क्या? थोड़ा सा ये देखिए कैसी देखिए, बहस चल क्या रही है? आप आपस में ही फैसला कर रहे हैं, हाँ। खुद ही जज बन रहे हैं, हाँ। खुद ही मुकदमा लगा रहे हैं, हाँ। ये क्या हो रहा है? यही जल्दबाजी एक सबसे बड़ी प्रत्येक गलती है व्यक्ति क्या? को अधिकार है अपनी बात रखने का। हाँ और क्या कन्हैया को मौका दिया गया अपनी बात रखने का? कुछ तो रिपोर्ट ये भी आ रही है, वो ये कह रहा है कि मैं भारत के संविधान में श्रद्धा रखता हूं। हाँ, ये है उसका मान लो बोलते हुए थोड़ी देर भाषण के है भाई लिए, पूरा। मान लो थोड़ी देर के लिए ये बात सही हो, हाँ। तो ये देशद्रोह की जो इतनी लंबी बात चल रही है, इसमें लगता है कुछ एजेंडा ही और है। मतलब विषय से भटके भाई, सूरज जी, मैं- क्या हुआ वो रोहितुल्लाह में, उसमें वो अलग चीज है। हाँ। यहाँ प्रश्न सिर्फ इतना है, हाँ। और जो बंसल साहब ने शुरू में बड़ा अच्छा रखा था, हाँ। कि देखो भाई, अगर किसी ने देश के खिलाफ, देश को तोड़ने के नारे लगाए, वाकई लगाए हैं, हाँ तो नेचुरली उस पर एक्शन होनी चाहिए। और अगर नहीं लगाए हैं तो निश्चित रूप से उसके साथ न्याय होना चाहिए। नहीं, तो सूरज ये जी- न्यायिक क्रिया की बजाय ये मीडिया ट्रायल क्यों चल रहा है? सूरज जी, मैं एक बात ऐड करना चाहता हूं। देखिए, मैं डिबेट के स्टार्टिंग में कहा था अगर ऐसा हुआ तो, जी। लेकिन आज सरेआम एक नेशनल चैनल पर अमीक जमी ने कहा हाँ राष्ट्रद्रोही के नारे लगे, और उस समय कन्हैया उपलब्ध था, कन्हैया वहां पे उपस्थित था। नहीं, जब ये इनको- दोनों चीजें इनको हैं कोई तो पसंद ये नहीं तो नहीं रहा नहीं ना। और कन्हैया का मौजूद होना उसे देशद्रोही तो साबित नहीं करता है। नहीं, मैं कहता हूं जब इनको कोई कन्हैया क्या बोल रहे हो यार, तो आप टीवी आखिरकार पर- उसने रोका क्यों नहीं उसको? क्या स्टूडेंट को, उन नहीं, स्टूडेंट का देखिए, नेता नहीं था वो? सुनो, क्या ये कह देखिए, के मैं देखिए, उसको रोकना इतना जवाब सुन लीजिए, जवाब इतना आसान नहीं होता। अमीक जवाब दे रहे हैं, सुन मुझे बोलने लीजिए। देंगे? अमीक रोकना इतना कन्हैया की आसान तरफ नहीं से मुझे होता। बोलने देंगे। अमीक जवाब दीजिए। जहाँ पूरा सिस्टम, प्रेसिडेंट है, आपने कोई ऑर्गेनाइज किया कोई नहीं, इवेंट, अरे और सुन आपके लीजिए। सामने मैं गाली देकर चलाया हूं देश और को। सारा आपका- मीडिया आपका खून नहीं, नहीं खोलना नहीं, चाहिए। एक बात तो भी सब देश को साथ- गाली देना। देखिए, देखिए, मैं कहता हूं देश के हर नागरिक का जब खून खोलना है, मेरे सामने कोई गाली देकर दिखा दे कोई। देखिए ऐसा है, इतना आप खून मत खौलाइए, आप जो है बंसल देश भक्ति का साहब। ठेका ना लें। बंसल साहब, कोई व्यक्ति नहीं, इतना खून मत खौलाइए। देश प्रेम सिर्फ आप लोगों में है, ये नहीं। आप लोगों की बात देश नहीं है। नहीं, बात आप लोगों की यही हमें तो भी- प्रॉब्लम है, हमें भी देश सर्टिफिकेट देने लगते हैं, देश देशभक्ति भक्ति का, का कोई देशद्रोही बोलता है तो होने हमें का। भी बुरा लगता है। हम सर्टिफिकेट हाँ, बांटने लगते हैं ना, यही तो लेकिन हम दिक्कत है। देखना चाहेंगे पहले कि बंसल साहब। वस्तुतः इसका दोष है कि नहीं है, या इसको फंसाया गया है, हाँ, अरे या अमित उसका का आरोप लगाया गया। ठीक है, अमित का जवाब सुन लीजिए। अमित बोलिए। मैं सिर्फ बंसल साहब का ज्ञान बढ़ाने के लिए ये बात बोल रहा हूं। मेरी 1 मिनट दे दीजिए, 1 मिनट बस। जी बंसल साहब मेरे बड़े हैं, उम्र में तो है ही ना, तजर्बे में भी है। जी बंसल साहब, जब ये घटना हुई, चीफ सेक्रेटरी ऑफिसर जेएनयू ने कन्हैया कुमार को बुलाया। जेएनयू अध्यक्ष होने के नाते वो पूरे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का सबका नेता है। जी जब वो वहां पे आता है, घटना देखा, और पहले तो उसने एबीवीपी और इन लोगों को अलग किया, क्योंकि वहां पे कुछ मारपीट की घटना भी सुनाई गई कि वहां पे मारपीट हुआ था। उसी रात में जेएनयू ने एक प्रेस नोट जारी किया जो आज पूरे मीडिया में है। मुझे नहीं मालूम है कि सुदेश भाई मेरे बड़े भाई हैं, इनके पास वो प्रेस रिलीज क्यों नहीं पहुंचा, मैं पहुंचा दूंगा आज जो है। 10 तारीख को एक एडमिन ब्लॉक पे मीटिंग होती है जिसमें कन्हैया ने 22 मिनट बोला। हाँ विनोद जी, अगर आप 22 मिनट का वो वीडियो सुन लेंगे ना, आपको कहेंगे कि इतना वही 11 तारीख का है। जुल्म करना अमित जी, सरकार वही का 11 तारीख का है, 9 मैंने तारीख का नहीं है। मैंने सुना है, वो 11 तारीख का ही वीडियो है। 10 का है, 9 तारीख का नहीं है, 9 10 तारीख का का। वीडियो बताइए क्या बोलता है। 10 का 10 का 10 का 10 का 10, 11 के सब सुने आप। मैं 9 तारीख का जिन लोगों ने वीडियो जारी किया है, जी जिन चैनल्स के बारे में नासिर भाई भी बता रहे थे, हाँ हाँ
उस चैनल से उस वीडियो जो जारी हुआ जिसमें वो ऐसे करके बचा रहा है, हाँ, उसमें उसका ऑडियो नहीं दिखाया गया कि कन्हैया क्या नहीं कह रहे ऑडियो हैं। नहीं है उसमें, कन्हैया ने जो ऑडियो कहा नहीं है उसमें जी, वो कन्हैया ने जो कहा जी, वो प्रेस रिलीज में बात रखी गई जिसमें समीर उसने साहब, बोला हाँ, हमारे देश के बारे में समीर जिन साहब, लोगों ने ये नारे लगाए हैं। बोल एक सकता मिनट हूं? सुनो सुनिए। सर आप कर लीजिएगा। बोलिए बोलिए। उसने कहा कि जिन लोगों ने हमारे मुल्क के बारे में तोड़ने के नारे लगाए हैं, ये हमारी न ट्रेडिशन है, न हम इसे बर्दाश्त करेंगे। हाँ, यूनिवर्सिटी को चाहिए कि एक जांच बिठा के उनकी पहचान की जाए। हाँ, JNU-SU और कल तो ये जो 5 लड़के आए हैं, हाँ, ये भी कह रहे हैं कि हम पुलिस के साथ सहयोग करेंगे कि उन करिए लड़कों ना, को पहचान सरेंडर कर करिए। जो हमारे तो सरेंडर कर देना चाहिए इन जो लड़कों हमारे को। मुल्क के बारे में। ये ना करिए। दूध का दूध पानी का पानी हो अरे जाए। सुदेश सरेंडर क्यों नहीं हो रहे? सरेंडर कैसे करेंगे? समीर साहब, क्यों क्यों नहीं? आपने है ना, RSS के आपके जो देश गुंडे का छोड़ कानून यही रखे हैं कहता है। अदालत के अंदर, देश का कानून यही करता है, अदालत में सरेंडर कर दीजिए, पुलिस को नहीं करना है तो इसमें कौन सी बड़ी बात। अदालत के अंदर तो ये अदालत के अंदर जिन लोगों ने पटियाला कोर्ट को हाईजैक किया, हाँ। ये RSS के गुंडे, क्या ये आपके कंट्रोल में है? तमीज से बात करिए, जिन्होंने मेरे तमीज ऊपर से हमला बात करिए। ठीक ये है। CPM जिन्होंने मेरे ऊपर गुंडागर्दी हमला नहीं किया। चलेगी। हाँ। नेशनल जिन्होंने चैनल मेरे पर ऊपर तमीज से हमला बात किया। करिए। RSS जैसे राष्ट्र ओपी शर्मा। संगठन को गुंडे बोलते हो। ओपी शर्मा शर्मा नहीं भाजपा चाहिए, का MLA। उन्होंने देश को खा लिया। ओपी शर्मा का भाजपा का MLA, उसने मेरे ऊपर हमला किया। RSS को चुना तुम्हें। मेरी जान को हमेशा खतरा है। हमेशा राष्ट्रभक्तों कौन जिम्मेदारी लेगा? देखिए, यही चलिए, बात थोड़ा शांत हो जाइए, आप सारे लोग शांत हो जाइए। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, मेरे पास वक्त नहीं बचा है। नासिर साहब माफी चाहूंगा आपसे, मेरे पास वक्त नहीं बचा है। मुझे इस चर्चा को यहीं पर खत्म करना होगा। बंसल साहब, सुदेश वर्मा जी, अमित जमीन साहब, डॉक्टर सूरज सिंह, डॉक्टर नासिर हुसैन, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। माफी भी चाहूंगा कि इस चर्चा को और ज्यादा आगे नहीं बढ़ा पा रहा हूं। आखिर में एक बात भी कहूंगा, रविन्द्रनाथ टैगोर की एक बात मुझे याद आती है, जब तक जिंदा हूं मानवता के ऊपर देशभक्ति की जीत नहीं होने दूंगा। मानवता सर्वोपरि है, मानवता सबसे ऊपर रहनी चाहिए और कोशिश ये होनी चाहिए हमारी कि हम किसी को देशभक्त या देशद्रोही साबित करने में जल्दबाजी बिल्कुल ना दिखाएं। अदालत का काम अदालत को करने दें, पुलिस का काम पुलिस को करने दें, कंक्लूजन पर पहुंचने की जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सीधा सवाल में आज मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।